अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के इस मादी दौर में पुरफितन हालात में हम में से हर बंदा अपने आप को मुश्किलात में घिरा हुआ महसूस करता है। परेशानियों और मुसीबतों में फंसा हुआ महसूस करता है। परेशानियों का ये घिराव हमें इस कदर सख्त महसूस होता है कि हम जितनी भी कोशिश करते हैं परेशानियों से छुटकारा हासिल करने की, निजात पाने की, हमें यूँ महसूस होता है कि हम अपने मकसद में बुरी तरह नाकाम होते हैं। हत्ता के हालात के अंदर मुबतला रह रह के परेशानियों में वक्त गुजारते गुजारते हमारे दिल में कुछ इस किस्म के ख्यालात जन्म लेने लगते हैं कि उन ख्यालात की वजह से हमें अपना ईमान भी ख़तरे में महसूस होता है। ज़ुबान पे नहीं ला सकते, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ऐसे शिकवे
कि हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको ज़ुबान पर जारी कर दिया, इसको मैंने किसी के सामने बयान कर दिया, हो सकता है लोग मुझे नाशुक्रा कह दें, अल्लाह का गुस्ताख कह दें, मुझे बेईमान कह दें, और साथ ही दिल में ये भी डर होता है कि कहीं बाकी नेमतों से तो महरूम हुआ ही हूं, ईमान से भी महरूम ना हो जाऊं। न हमें अपनी दुआएं कबूल होती हुई नजर आती हैं, न जहान में हमें कोई अपनी फरियाद सुनने वाला नजर आता है, बल्कि कुछ ऐसे दुख में और ऐसी मुसीबत में फंसे हैं कि हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसको हम अपना दुख सुना सकें। हमें कोई तावीज़ वाला नजर आए, हमें कोई अमलियात वाला नजर आए, हमें कोई पीर नजर आए, कोई फकीर नजर आए, हम इस उम्मीद से उसका रुख करते हैं शायद यहां से छुटकारा मिल जाए। तो चंद बातें गोश गुजार करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर आप हजरात तवज्जो से, दिलजमी से गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे तो आपको यूं लगेगा कि जैसे हमारे मसाइल का हल आज हमें मिल गया है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, हमारी जिंदगी में जो मसाइल हैं, हमारी जिंदगी में जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, क्या ये हकीकी हैं या कि ये तसव्वुराती और ख्यालाती है? कहीं हमारा मामला ऐसा तो नहीं है कि जैसे फिरौन के बुलाए हुए जादूगर, उन्होंने आके मजमे के ऊपर जादू कर दिया था, उस जादू की वजह से उनको यूं लगता था जैसा पूरा मैदान सांपों से भरा हुआ है, जबकि हकीकत में सांप वहां नहीं थे। बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, कि उन जादूगरों ने उन लोगों के दिमागों के ऊपर जादू कर दिया था, उनको यूं लगता था जैसे सांप हैं और वो भागे फिर रहे हैं। हमारा भी मामला कुछ ऐसा ही है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद हैं जो मुसीबत नहीं है, मगर हमने उसको मुसीबत बनाया। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए
कि कुछ लोग मुआशरे में ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में नमाज के चंद सजदे भी मुसीबत लगते हैं। वो कहते हैं क्या मुसीबत है, हम कितनी नमाज पढ़ें। अब उन्होंने नमाज को भी मुसीबत समझा। क्या उनका यह समझना दुरुस्त है या कि गलत है? अल्लाह वालों की जिंदगी को देखें तो समझ आती है कि उनका यह समझना गलत है। सैयदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मजलिस में तशरीफ फरमा थे। फरमाने लगे कि अगर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी और मुझे जन्नत में जाना नसीब हो गया तो मैं तो अल्लाह से ये कहूंगा, ए अल्लाह मुझे अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह अता फरमा ताकि मैं नमाज अदा कर सकूं। तो अहले मजलिस में से किसी ने ये कह दिया कि हजरत जन्नत में तो नमाज नहीं होगी। तो हजरत की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फरमाने लगे अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो फिर जन्नत में जाने का मजा ही क्या आएगा। तो कई मर्तबा इंसान नेमत को मुसीबत समझ लेता है। अब उस नेमत का कसूर नहीं है, समझने वाले का अपना कसूर है। किसी इंसान के हां अल्लाह की नेमत आई, अल्लाह ने उसको नेक बख्त बेटी अता कर दी और इसने ये सोचा हुआ था कि मुझे लड़का मिलेगा और वो बड़ा होकर मेरा वारिस बनेगा और फिर ये होगा और वो होगा। इसने लंबी चौड़ी कहानियां सोची हुई थी, लेकिन अल्लाह ने इसको अपनी नेमत अता कर दी और इसको नहीं पता कि ये मेरे घर में आने वाली ये बच्ची मेरे लिए किन किन इनामात के आने का सबब बनेगी। ये उसको मुसीबत समझ रहा है। तो देने वाले का कसूर नहीं है, नेमत का कसूर नहीं है, बल्कि समझने वाले की अपनी गलती है। तो जिंदगी में बहुत से फैसले, बहुत से मामलात ऐसे भी होते हैं कि होते वो अल्लाह की तरफ से इनाम है और हम अपनी नादानी की वजह से उसको अपने लिए मुसीबत समझ रहे होते हैं। एक वाकया सुन के बाद जरा अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। फैसलाबाद लारी अड्डे पे एक बंदा पहुंचा, घर से प्लान बना के आया था, मंसूबा बना के आया था कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे घर से निकल रहा हूं, अड्डे पे पहुंचूंगा, जो सवारी मुझे मिलेगी उस पे बैठ के सफर शुरू करूंगा, इतने मिनट में मैं फैसलाबाद पहुंच जाऊंगा और इतने बज के इतने मिनट पे मैं फला पार्टी के साथ मीटिंग करूंगा और उसके बाद मैं फिर वापस आ जाऊंगा और फिर मैं ये करूंगा और वो करूंगा। अब उसने एक ये प्लान घड़ लिया था। ये जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर दरवाजे से निकला तो उसने देखा रक्षा जा रहा है, उसको आवाज दी, भाई मुझे जल्दी है, मुझे अड्डे पे पहुंचा दो। उसने कहा मैं काम से जा रहा हूं, अगर आपको जल्दी है तो मैं इतने ज्यादा पैसे लूंगा। कहने लगा कोई बात नहीं, ले लेना, मुझे पहुंचा दो। पहुंचा दिया। वहां पहुंचा तो वैन बिल्कुल तैयार थी। सवारियां पूरी हो चुकी थी। एक सवारी जिसने पैसे अदा कर दिए थे अभी वो बैठी नहीं थी। इसने समझा कि सीट खाली है, घुसने की कोशिश की, कंडक्टर ने मना कर दिया।
ये उसको कहने लगा कि इसको किसी दूसरी वैन पे बिठा दें, मुझसे आप इतना किराया ले लें, ये कर लें, वो कर लें। बहुत इसने कोशिश की कि किसी सूरत में इस वैन पे चला जाऊं। जब इसने पूरा जोर लगा लिया, काम न बना, तो ये गालम गलोच पे उतर आया और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम लोग किसी की मजबूरी को नहीं समझते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, फलां हो। बहुत बोलता रहा। बिल आखिर थोड़ी देर के बाद दूसरी वैन आई, ये उस पर सवार हुआ। 15-20 मिनट के बाद वो भी चल पड़ी। अब ये दिल ही दिल में बड़ा गुस्से में था, बड़ा गैज़ो गज़ब था कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं जो भी फैसला करता हूं, सोचता हूं, बस अल्लाह ताला को नऊज़ुबिल्लाह पता नहीं मेरे साथ कोई मामला है, अल्लाह मेरी बात पूरी नहीं होने देते। तो अल्लाह से भी वो नाराज था और लोगों से भी नाराज था। खैर, इसी गुस्से में वो वैन के ऊपर बैठ के इसने सफर शुरू किया। अभी आधा सफर हुआ था कि ड्राइवर ने जोर से कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सवारियों ने आवाज सुनी, उन्होंने भी ऊंची ऊंची आवाज से। गाड़ी के ब्रेक लगी, सब इस्तिगफार कर रहे थे, ये भी सुन के करने लगा। सब लोग नीचे उतरे, जल्दी से जाके देखा तो हादसा हुआ था और वैन किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकराई थी। मौके पे बहुत सारे लोग फौत हो गए थे और बहुत सारे लोग शदीद जख्मी थे। जब इसने ध्यान से देखा तो ये वही वैन थी जिस पर ये बैठना चाहता था। जिस वैन पे ये बैठना चाहता था, उसी वैन का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सारे लोग मर गए थे। और जिस सीट पर ये बैठना चाहता था, उस सीट पे बैठी हुई सवारी भी मर चुकी थी। तब ये कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस वैन पे आने से बचा लिया। अल्लाह नेमत देना चाह रहे थे और ये अल्लाह की नेमत को मुसीबत समझकर अल्लाह से गुस्सा और नाराजगी कर रहा था। तो कई मर्तबा मुसीबत होती नहीं है, हम उसको मुसीबत बना लेते हैं। हमारा इल्म थोड़ा है, हमारी समझ थोड़ी है, हमारा तजर्बा थोड़ा है। हमारे परवरदिगार का इल्म बे इंतहा है, उसकी मेहरबानियां बे इंतहा हैं, उसका लुत्फ़ो करम बे इंतहा है। हम अपने लिए फैसले खुद करते हैं और अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार लेते हैं। अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा जो भी फैसला करता है वो बंदों के लिए खैर और भलाई का ही होता है। कुरान अज़ीम शान अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। यकीन जानो अल्लाह लोगों के साथ बड़ी नरमी करने वाले और बड़ी रहमतें करने वाले हैं। अल्लाह बंदों के लिए जो भी फैसला करते हैं उसमें खैर होती है। बंदे को समझ आए या ना आए, अल्लाह के फैसलों में बंदों के लिए हमेशा खैर ही होती है। कई मर्तबा हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, हमें कोई नुकसान पहुंचता है, हमें कोई परेशानी लायक होती है, हम अल्लाह के शिकवे शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने जहान में हमारे लिए मुसीबत रखी हुई है, हमारे लिए परेशानियां रखी हुई हैं। ना ये चीज होती ना हमें परेशानी उठानी पड़ती। एक बात समझ लीजिए, मां घर बसाती है अपने बच्चों की राहत रसानी के लिए। तवज्जो से सुनने वाली बात है। मां घर बसाती है अपने बच्चों की राहत रसानी के लिए और उस घर के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें और आलात भी लेके आती है कि जिनका जरा सा गलत इस्तेमाल नुकसान का सबब बन जाता है, तकलीफ का सबब बन जाता है। जबकि गलत इस्तेमाल नुकसान का सबब बनता है
सही इस्तेमाल हमेशा नफे का सबब बनता है। कई मर्तबा हमने देखा, माँ ने घर में छुरी ला के रखी, माँ ने घर में माचिस की डिबिया ला के रखी, माँ ने घर में मिर्च वाला डब्बा ला के रखा, माँ ने घर में कई मर्तबा जहरीले जानवरों को मारने के लिए जहर की बोतल भी ला के रखी। ये सारी चीजें घर में मौजूद हैं, अपने बच्चे को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए हैं। हाँ, कई मर्तबा बच्चे नादानी की वजह से, गलती की वजह से वही नफा पहुंचाने वाली चीजों को गलत इस्तेमाल करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्या उस छुरी से, जिससे माँ ने बच्चों को फल काट के पेश करना था, सब्जियां काट के पेश करनी थी, क्या उसी छुरी से कई मर्तबा बच्चे अपने हाथ नहीं काट लेते? जिससे आग जला के उनके लिए खाने बनाने थे, क्या उसी डिबिया के गलत इस्तेमाल से बच्चे अपने आप को जला नहीं लेते? अब नादानी अपनी हो, गलती अपनी हो, और वो शिकवा मां का करे, कहे अम्मा तू कितनी जालिम है, तुझे मेरे साथ कितनी दुश्मनी है कि तूने घर में छुरी ला के रखी हुई है, तूने घर में आग जलाई हुई है, तूने घर में बिजली की तार लगाई हुई है, तूने फलां मेरे लिए मुसीबत बना रखी है। उस नादान को कौन समझाए कि मियां इसमें अम्मा की गलती नहीं, इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जहान सजाया है, अल्लाह ने चांद बनाया, अल्लाह ने सूरज बनाया, अल्लाह ने सितारे बनाए, अल्लाह ने पहाड़ बनाए, अल्लाह ने दरिया बनाए, अल्लाह ने आग बनाई, अल्लाह ने इसमें न जाने क्या कुछ मुहैया किया। लेकिन दरिया इसलिए नहीं बनाए थे कि बंदे उसमें डूब के मर जाएं, पहाड़ इसलिए नहीं बनाए थे कि ऊपर से नीचे गिर के ये मर जाएं। अल्लाह ने ये सारी जहान की ये नेमतें बंदों को मुसीबत में डालने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि अपने बंदों को नफा पहुंचाने के लिए बनाई। इन चीजों से नुकसान क्यों होता है? नुकसान हमारी गलतियों की वजह से होता है, हमारी नादानियों की वजह से होता है, हमारी कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से होता है। कुरान अजीम शान, अल्लाह ताला हमें हमेशा मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, अल्लाह तकलीफों से बचाना चाहते हैं। जहन में सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला कैसे बचाना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने हमें मुसीबतों से बचाने के लिए कौन सा रास्ता तैयार कर रखा है? कौन सा लाहे अमल उसने हमें बताया है कि जिससे अल्लाह ताला हमें मुसीबतों से बचाना चाहते हैं? तो समझ लीजिए, अल्लाह ने जिस रहनुमाई के जरिए से इंसानों को तकालीफ और मुसीबतों से बचाना है, उस रहनुमाई का नाम अल्लाह का कुरान है। जो इंसान कुरान मजीद को पढ़े और उस पर अमल करे, तकलीफ और मुसीबत और परेशानी कभी उसके करीब नहीं आया करती। कुरान पर अमल करके मूजी चीजें भी इंसान को, जिनको लोग मूजी समझते हैं, ईजा वाली चीज समझते हैं, कुरान पर अमल की बरकत से वो ईजा देने वाली चीजें भी राहत का सबब बन जाती है। बल्कि अजीब बात है, जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, आप तो कादिर मुतलक जात हैं, हमने गलती कर ली थी, हमने खता कर ली थी, आप तो कादिर थे, हमारी गलती के बावजूद भी आप हमें नुकसान से बचा सकते थे, फिर आपने हमें क्यों ना बचा लिया? अल्लाह ने कुरान मजीद में इंसान की इस गलतफहमी का भी इजाला कर दिया। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन।
ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों, जो खुश्की और तरी में फसाद और बर्बादी पैदा होती है, फसाद पैदा होता है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह आप बचा भी तो सकते हैं, फिर क्यों तकलीफ पहुंचती है तुम्हें? हाँ, ये कभी कभी जो तकलीफ पहुंच जाती है इसलिए ताकि तुम गलत कामों से बाज आ जाओ। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा बिजली के बोर्ड के अंदर हाथ लगाता है, बिजली की तार को पकड़ने की कोशिश करता है, मां उसको हटाती है कि कहीं ये हाथ न लगाए, इसको नुकसान हो जाएगा। वो फिर करीब चला जाता है, वो फिर खींचती है, वो चीखता है, चिल्लाता है, मां को थका देता है, बाज नहीं आता। फिर कई मर्तबा मां तंग आके उसको मना नहीं करती, हाथ बटन पे रखती है, कहती अच्छा लगा ले हाथ। अब वो जरा सा उसको झटका लगता है, बटन तो वो बंद कर देती है, लेकिन उसको लग समझ जाती है कि बिजली को हाथ लगाने का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान जब गुनाहों से बाज नहीं आता तो फिर अल्लाह उसके गुनाहों का नुकसान उसको पहुंचने देते हैं, ताकि इसको लग समझ जाए कि गुनाह करूंगा तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू, ताकि मजा चखे ये लोग अपने बाज अमलों का। अल्लाह आप मजा चखा के क्या करेंगे? फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये बाज आ जाए, शायद कि मुड़ जाए, हट जाए इस काम से। तो मालूम हुआ कि परेशानियां अल्लाह हमें नहीं देते, बल्कि परेशानियां हम अपने हाथों से घड़ लेते हैं, मुसीबतें हम अपने ऊपर खुद ले लेते हैं। अब समझिए परेशानियां क्यों आती हैं? हमारी गलतियों की वजह से परेशानियां आती हैं, हमारी गलतियों की वजह से परेशानियां आती हैं, हमारी गलत फहमियों की वजह से। या इंसान गलती करता है तो नुकसान होता है, या वो नुकसान होता ही नहीं है, परेशानी होती ही नहीं है, ये उसको मुसीबत समझ रहा है। हमारी जिंदगी की परेशानियों की हकीकत ये है। लिहाजा कुरान मजीद का ये अटल फैसला है कि जो बंदा भी गलती करेगा, गुनाह करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ कदम उठाएगा, किसी को पता चले किसी को पता ना चले, वो बड़ी कामयाबी के साथ और वो बड़े इख्तियारात के साथ और बड़े ओहदे पर फाइज होने के साथ वो गुनाह का इर्तिकाब कर ले, ये गुनाह उसको मजा चखा के ही रहेगा। बाज दफा शैतान हमारे दिल में ये बात डाल देता है, वो जी कुछ नहीं होता, हम गलती भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे, गलत रास्ते पे भी चलेंगे, और दिल में शैतान ये बात डालता है कि अगर गुनाहों की वजह से नुकसान होता तो फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा, उसको तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लिहाजा मुझे भी कुछ नहीं होगा। याद रखिए, गुनाह एक ही होता है, लेकिन उस गुनाह के ऊपर आने वाला वबाल हर बंदे के एतबार से होता है। वही गुनाह अगर कोई दीनदार आदमी करेगा, उसका वबाल उसके एतबार से आएगा। वही गुनाह अगर कोई ताजर करेगा तो उसका वबाल उसके एतबार से आएगा। वही गुनाह अगर कोई दुनिया का बड़ा ओहदेदार करेगा, उसका वबाल उसके एतबार से आएगा। गुनाह एक ही होगा, वबाल हर एक का उसके अपने अपने एतबारात से आएगा। मिसाल के तौर पर किताबों में वाक़या लिखा हुआ है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे थे, तो एक उनका मुरीद था, तो वो हजरत के साथ चल रहा था। चलते चलते एक जगह पर उसने देखा कि एक ईसाइयों का बच्चा है, बेरीश लड़का है,
बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत है। उसकी जब नजर पड़ी तो वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, हजरत क्या ऐसे खूबसूरत चेहरे भी जहन्नुम में जाएंगे? हजरत समझ गए कि इसको क्या रोग लगा हुआ है, कि इसकी नजर ही पाक नहीं है, इसकी मोहब्बत, इसके दिल में उसकी मोहब्बत आ गई है, इस वजह से ये ऐसी बात कर रहा है। हजरत ने फरमाया कि तुमने ये बदनिगाही की है, इसका वबाल तुम्हें जल्द मिल जाएगा, इसका नतीजा तुम्हें पहुंच जाएगा। चुनाचे किताबों में लिखा है, वो शख्स कुरान मजीद का हाफिज था, इस बदनिगाही के नतीजे में 40 साल के बाद अल्लाह ने उसके सीने को कुरान की नेमत से महरूम कर दिया। अब ये 40 साल का अरसा क्यों गुजरा है? अल्लाह के हौसले बहुत बड़े हैं। अल्लाह ने अपने बंदे को तौबा के लिए 1 घंटा नहीं दिया, 1 पहर नहीं दिया, 1 दिन नहीं दिया, 1 हफ्ता नहीं दिया, 1 साल नहीं दिया, बल्कि 40 साल का लंबा अरसा दिया, शायद मेरा बंदा तौबा कर ले। जब उसने तौबा न की, जब उसने उसको गुनाही न समझा, अल्लाह ने फिर उसको इस नेमत से महरूम कर दिया। यही गुनाह हाफिज कुरान ने किया तो कुरान की दौलत से महरूम हुआ, और यही गुनाह अगर कोई दुकान पे बैठने वाला ताजर करेगा तो उसको कुरान की दौलत से महरूम नहीं किया जाएगा, बल्कि उस ताजर के तिजारत के अंदर से बरकत को छीन लिया जाएगा। गुनाह एक ही होता है, लेकिन हर बंदे की हैसियत से उसको अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। अगर कोई आलिम ऐसा गुनाह करेगा, मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म ये गुनाह करेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके सीने को इल्म के नूर से खाली कर दिया जाएगा। आलिम करेगा, उसको नतीजा ये निकलेगा उसको इल्म दीन की खिदमत से महरूम कर दिया जाएगा। और अगर कोई ताजर करेगा, उसकी तिजारत से बरकत को निकाल दिया जाएगा। अगर कोई आबिद करेगा, अल्लाह उसकी इबादत की लज्जत उससे छीन लेंगे और उसको इबादत से महरूम कर देंगे। गुनाह एक ही है, करने वाले के बदलने से हर एक की पकड़ जुदा जुदा होती जाएगी। हम इस बात को दिल में उतार लें कि हमारी परेशानियों का जो असल सबब है वो माल की तंगी नहीं है, वो रिज़्क़ की कमी नहीं है, वो औलाद का न मिलना नहीं है, हमारा ओहदा और इख्तिदार में ना होना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की परेशानियों का जो असल सबब है उस परवरदिगार की नाफरमानी है। आपने देखा होगा आजकल कुछ होटल ऐसे बने हुए हैं बड़े शहरों में कि खाने बना के उन्होंने रखे हुए होते हैं। शादी ब्याह के मौके पे भी ऐसा कुछ मंजर देखने को मिलता है। तो उन्होंने बर्तनों के अंदर जो खाने रखे होते हैं, नीचे एक लैंप जलाया हुआ होता है। भाई ये लैंप क्यों जल रहा है? ये इसलिए जल रहा है ताकि ये खाना गर्म रहे। वो लैंप जलता रहता है ताकि खाना गर्म रहे। बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी में भी एक परेशानियों का लैंप जलता रहता है ताकि ये बंदा गर्म रहे। उसको सुकून नहीं मिलता, ना उसको मस्जिद में सुकून मिलता है, ना उसको किसी अल्लाह वाले की खानकाह में सुकून मिलता है। बल्कि अजीब बात अर्ज करूं कि ऐसा शख्स अगर मक्का और मदीना में भी चला जाए तो उसको सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, सुकून मिलेगा तो कहां मिलेगा? बस एक ही रास्ता है सुकून का, और उसका नाम है पक्की सच्ची तौबा। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही। उसने कहा, न जहां में कहीं अमा मिली, न जहां में
कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे आफवे बंदा नवाज में। अगर हम चाहते हैं हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं तो भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम उठाएं, अल्लाह के दरवाजे में आ जाएं, आंखों से नदामत के आंसू बहाएं, दिल से सच्ची तौबा कर लें। आपका दिल गवाही देगा मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। इधर जमीन पर बैठ के इंसान दिल में अपना फैसला बदलता है, इधर जमीन पर बैठ के इंसान दिल में अपना फैसला बदलता है, उधर अर्श पर रब रहमान अपने फैसले बदल देता है। ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो तौबा करने के बाद फिर जो है वो बड़े बुजुर्ग बन जाएं, बड़े वलीउल्लाह बन जाएं और बड़े दर्जे पर फाइज हो जाएं तो अब जाके अल्लाह की रहमतें होनी शुरू होंगी। ना ना, इधर बंदे ने फैसला किया, इधर बंदे ने अपना इरादा बदला, इधर बंदे ने अपनी नीयत बदली, इधर चाहे तन्हाई थी, खलवत थी, कोई भी देखने वाला नहीं था, इसने दिल ही दिल में अपने रब से तार जोड़ी और इसने कहा अल्लाह आज के बाद मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। सारा जहान मुखालिफ था, किसी को नहीं बताया कि मैंने तौबा कर ली है, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह बगैर किसी की रजा के इस बंदे के हालात और फैसले बदल देगा। चुनाचे मशहूर वाक़या आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है, कहत साली है और बारिश नहीं हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब को लेकर बाहर वीराने में जाते हैं। वहां जाकर अल्लाह की बारगाह में सब लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा, अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा, मगर दूर दूर तक कोई असरात नजर नहीं आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, या अल्लाह पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे दुआ मांगी हो और कबूलियत में इस तरह से जो है वो ताखीर हुई हो और आपने रहमत की नजर न की हो, आज क्या माजरा है? जवाब आता है, ए मूसा इस मजमे में एक चुगलखोर मौजूद है, जब तक वो रहेगा तब तक हमारी रहमत की नजर नहीं होगी। आप ऐलान कर दें वो यहां से चला जाए, वो चला जाएगा, हम रहमत बरसा देंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, जलाल में आ गए, फरमाया कौन है ऐसा कि जिसकी वजह से सारा मजमा परेशान है, निकल जाए वो यहां से, वो चुगलखोर। मजमे पे सन्नाटा तारी है, कोई भी बंदा निकलता हुआ नजर नहीं आता है। फिर जलाल से फरमाया, फिर कोई नहीं निकला। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, क्या देखा, बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, कहते हैं या अल्लाह आपने तो फरमाया था जब तक वो चुगलखोर यहाँ से नहीं जाएगा मेरी रहमत नहीं बरसेगी। अल्लाह निकला कोई भी नहीं है तो आपकी रहमत की बारिश कैसे हो गई? इरशाद फरमाया, ए मूसा जिसकी वजह से मेरी रहमतें रुकी हुई थी उसी की वजह से मैंने रहमत अता कर दी। अल्लाह वो कौन सा ऐसा खुशकिस्मत है कि जिसकी वजह से रहमत अता हो गई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा जब तक वो मेरा नाफरमान था, जब तक वो मेरा गद्दार था, मैंने उसको रुसवा नहीं किया, मैंने उसके ऐबों पर पर्दा डाले रखा। अब तो उसने मुझसे सुलह कर ली है, अब मैं भला नाम उसका बता के उसको क्यों मुआशरे में जलील करूंगा? मामला हमारे दिल के फैसले पे अटका हुआ है, हम तौबा नहीं करते। हाँ, कई मर्तबा हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दीन वो हमें तौबा पर दावत देते हैं, हमें तौबा के फजाइल बताते हैं, हमें तौबा के फवायद बताते हैं और उस पर मिलने वाले इनामात बताते हैं। हम उस तौबा के सारी बातों को सुनकर तौबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो तौबा हम करते हैं वो मजनू वाली तौबा से ज्यादा नहीं होती है। हमारी तौबा ऐसी होती है कि उस पर जो है वो गुनाह को भी हंसी आ रही होती है। मजनू ने कैसी तौबा की थी?
मजनू ने तौबा की थी। उसके वालिद ने कहा था कि तूने क्या इश्क मशूकी रचा रखी है, तेरी वजह से पूरे मुआशरे में बदनामी और जिल्लत मिलती है। चल मेरे साथ बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर तो अल्लाह से तौबा कर, माफी मांग के आइंदा तू ये काम नहीं करेगा। अब वो वालिद से डरता था, वालिद के कहने पर चल पड़ा और बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर कहने लगा, अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं सिवाय लैला की मोहब्बत के। अब वो मसला ही तो यही था कि लैला के साथ मोहब्बत की वजह से ही तो बदनामी थी। तौबा भी तो इसी बात पे ही करनी थी। तो वो कह रहे हैं अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा सिवाय लैला की मोहब्बत के। हम भी तौबा करते हैं, लेकिन कैसी तौबा करते हैं? मजमे में जो बेनमाजी होगा वो कहेगा मेरी तौबा, लेकिन आज के बाद नमाज वो नहीं पढ़ूंगा। इरादा ही नहीं किया उसने पढ़ने का, नीयत ही नहीं की। जो दाढ़ी मुंडा है तो वो तौबा करेगा, लेकिन दाढ़ी रखने की नीयत नहीं करेगा। जो सूदखोर है वो तौबा करेगा, लेकिन उस लानत से बचने की नीयत नहीं करेगा। कहेगा सारे गुनाहों से तौबा, लेकिन ये तो चलता रहेगा। एक बच्चा, उसको वालिद से पैसे मांगने की बहुत आदत थी। हर वक्त अबू मुझे 10 रुपए, अबू मुझे 10 रुपए। एक मर्तबा उनके घर कोई बुजुर्ग आए हुए थे, तो बाप ने कहा कि हजरत ये मेरा बच्चा है, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, आप अगर इसको समझा दें कि ये पैसे मांगने से तौबा कर ले। तो उन बुजुर्गों ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा देखो ये बहुत बुरी बात है, इससे इंसान लोगों के सामने जो है वो बेइज्जत हो जाता है और अपने दोस्तों में भी उसकी बेइज्जती होती है, और नतीजा ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिगड़ता चला जाता है। उन बुजुर्गों ने अपने अंदाज से उस बच्चे को समझाया और फरमाने लगे बेटे अब तुम इस काम से तौबा कर लो। वो बच्चा कहने लगा मेरी तौबा, मैं तौबा करता हूं। अब सब घर के लोग मुतमईन हो गए, खुश हो गए कि चलो माशाअल्लाह बच्चे ने तौबा कर ली। अभी सारे लोग बैठे ही थे, एक लम्हा ही गुजरा होगा, वो बच्चा उठा और अपने वालिद की गोद में जाके कहने लगा अबू देखो आपके कहने पे मैं तौबा कर ली, अब तो मुझे 10 रुपए दे दें। तो मेरे प्यारों हम तौबा ऐसी करते हैं, ऐसी तौबा अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। तौबा किसको कहते हैं? तौबा कहते हैं कि जिंदगी में जिन जिन जगहों पे हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, जहां जहां सरकशी कर रहे हैं, जहां जहां हमने बगावत के दरवाजे खोले हुए हैं, वो हर बंदे को बखूबी इल्म है। उन तमाम लोगों की, उन तमाम गुनाहों की वो लिस्ट बनाए, वो एक फहरिस्त बनाए, एक लाइन बनाए कि मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। अल्लाह मेरी आज के बाद तौबा है, आइंदा जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। दिल से उन गुनाहों से नफरत हो जाए, दिल में न करने का आज़म और इरादा हो जाए, और फिर पूरी हिम्मत करे, कोशिश करे कि मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, ये जो मजालिस होती हैं, ये जो महाफिल होती हैं, ये जो इज्तिमाआत होते हैं, ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका चला आया है। वो ये क्यों करते थे? इसलिए कि ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ा मजमा आया, बड़ी वावा हुई, बड़े नारे लगे। ना, हमारे बुजुर्गों के दिलों में लोगों की एक हमदर्दी थी, खैर खाही थी, उनके दिल में उनका एहसास था। वो जानते थे कि इन लोगों को अगर दीन की बात नहीं बताई जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिल में नहीं डाली जाएगी, नेकी और बदी का नफा नुकसान नहीं बताया जाएगा, ये यूं ही परेशानियों में फंसे रहेंगे। लिहाजा मजमा इकट्ठा किया जाता, इज्तिमा का नाम दे दिया जाता, उसमें मैं आ जाता, उसमें आप आ जाते, वो हमें ये कुरान और हदीस की तालीम देते, हमारे दिलों में एहसास पैदा करते, हमारे दिलों पे अल्लाह का नाम लेके हमारे दिलों की जंग जुल्मात को उतारते, हम तौबा के लिए तैयार हो जाते। नतीजा ये निकलता था कि एक इज्तिमा होता था और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। आज इज्तिमा होता है,
इज्तिमा के बाद हम सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों के लिए हमने तराजू हाथ में लिया हुआ होता है, हम उनको तोल रहे होते हैं। फलाने बुजुर्ग ने कैसा बयान किया था, फलां आलिम ने क्या किया था, फलाना नाथ खान कैसा आया था। बस ये 2-4 बातें करके हम अपना दामन झाड़ के चले जाते। क्या हम अपनी जिंदगी को इसी तरह ही रखेंगे? क्या हम परेशानियों से अपने आप को नहीं निकालेंगे? हाँ, हमें अगर अपने आप को पुरसुकून जिंदगी की तरफ लेके आना है तो कुरान मजीद की एक आयत मुबारक सुन लीजिए, जिसमें मेरा अल्लाह बशारत सुना रहा है, जिसमें मेरा अल्लाह वादे कर रहा है, जिसमें मेरा अल्लाह अपने बंदों को यकीन दहानी करवा रहा है। क्या कह रहे हैं? मेरे बंदो, तुम अपनी जिंदगी बदलो, मैं परवरदिगार अपने फैसले बदलूंगा। क्या आयत मुबारक है? इस आयत मुबारक को जरा दिल के कानों से सुनिए और इसको पूरी जिंदगी याद रखने की कोशिश कीजिए और दिल में यकीन कर लीजिए कि अगर इस आयत पर मुझे अमल की तौफीक मिल गई तो गोया कि मेरी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कुरान अजीम शान इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन अमिल सालिहन, जो कोई नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो। औरतों तक अगर आवाज जा रही है वो भी कान खोल के सुन लें। तावीज़ों वालों के पास, दमदरूद वालों के पास इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो। अल्लाह वो क्या करे? फरमाया वो नेक अमल करे तो अल्लाह आप क्या देंगे? फरमाया फला नुहयियन्नहु। ये 3 हुरूफ अल्लाह ताकीद के तौर पर लाए हैं। उलमा मौजूद हैं, इनका मकसद गोया के कसमों की तरह है। जैसे कसम लगा के बात को पक्का किया जाता है, ऐसे ही इन हुरूफ को लगा के बात को पक्का किया गया है। अल्लाह पक्की बात करके इरशाद फरमा रहे, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मैं परवरदिगार वादा करता हूं, मैं तुम्हें पुरसुकून मजेदार जिंदगी अता करूंगा, पुरसुकून मजेदार जिंदगी अता करूंगा। तो हम आज के इस रूहानी और नूरानी और अहलुल्लाह और उलमा के मौजूदगी में जो इज्तिमा मुनाकिद किया गया है, अल्लाह के दर पे आए बैठे हैं। हम अपने अल्लाह से दिल में आज ये अहद कर लें, अल्लाह मैंने आज के बाद अपनी जिंदगी को बदलने के नियत और इरादा कर लिया है। और याद रखें, बंदा समझता है मैं इंशाअल्लाह नेक बन जाऊंगा, कभी तो बन जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा जब बन जाओगे तो फिर हम भी तुम्हारे हालात बदल देंगे, लेकिन ख्याल करो पहले तुम्हें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, हालात बाद में बदलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हालात बदले बाद में तुम नेक बनो। हमने तरतीब रखी है, दवाई पहले खानी पड़ती है, शिफा बाद में अल्लाह देते हैं। अल्लाह का ये दस्तूर है। जमीन में जो है वो बीज पहले लगाना होता है, दरख्त बाद में उगता है। बिल्कुल ऐसे ही नेक आमाल का रास्ता पहले इख्तियार करना होगा, जिंदगी के हालात बाद में बदलेंगे। अब हम देर कर रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं? आज ही नियत कर लें, आज ही इरादा कर लें, जो जो मेरी जिंदगी में गुनाह हैं मैं उन तमाम गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम ये फैसला करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके हालात को बदल देंगे। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही, कहने वाले ने कहा ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी के जो गम हैं अल्लाह उनको लंबा न करना, उन गमों और परेशानियों के दौरानियों को लंबा न करना। कहा गमे हयात के साए मुहीत ना करना, गमे हयात के साए मुहीत ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। आखिरी बात जो बड़ी पुरमगज पूरे बयान का गोया के खुलासा है वो उसने शेर में बयान कर दिया
किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना। अल्लाह आपसे हम दुआ करते हैं, हमारे लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है, आपके लिए बचा देना आसान है। हम आए बैठे हैं, दुनियादारी का माहौल छोड़ा है, बाहर गुनाहों का सारा माहौल छोड़ के तेरे दरवाजे पे आ गए हैं, तेरे नेक बंदों की सोहबत में आ गए हैं। अल्लाह हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, हम संवरना चाहते हैं। अल्लाह आप हमारे ऊपर एक रहमत की नज़र डाल दीजिए, हमें पक्की सच्ची तौबा की तौफीक दे दीजिए और हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी फरमा दीजिए और हमारी आखिरत भी संवार दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी नमाज जुमा की सुन्नतें अदा फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज जुमा अदा होगा। हमारे लिए इंतहाई खुशखबरी की बात है कि अजीम मजहबी